सर ये जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, सेट 6 है। स्पेसिफिकली हम इसको मोशन अंडर ग्रेविटी करने वाले हैं। और इस सेट को मैं कॉन्सेप्ट सेट इसलिए कह रहा हूँ या इस तरह से ट्रीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो फॉर्मूला जो लगता है ना, उसके पीछे का इंट्यूशन और कनेक्शन हम देख रहे हैं। तो इस सेट में हम 3 कोर आइडियाज पर फोकस करेंगे। पहला है फ्री फॉल और मोशन अंडर ग्रेविटी। उसमें मास का क्या रोल है या एक्चुअली क्या रोल नहीं है। दूसरा है दो बॉडीज को एक ही लाइन में अगर छोड़ दिया जाए, एक ऊपर से एक नीचे से, मतलब तो दोनों अ, नीचे या ऊपर, उनके बीच की जो या तो रिलेटिव मोशन से हैंडल करो या उसको कैसे हैंडल करें वो। तीसरा है मीटिंग टाइम और मीटिंग हाइट, दो पार्टिकल जो एक लाइन में मोशन अंडर ग्रेविटी, उसको कैसे निकालते हैं। सिंपल काइनेमेटिक्स बट केयरफुल इवेल्यूशन, ऐसा। ये पहला क्वेश्चन 1983 का है। दो बॉल्स डिफरेंट मासेस वर्टिकली अपवर्ड थ्रो की गई है सेम स्पीड से। फिर दोनों वापस नीचे आते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से गुजरते हैं। स्टेटमेंट ये है कि दे पास थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इन देयर डाउनवर्ड मोशन विद द सेम स्पीड। आपको बोल ट्रू है या फॉल्स है बताना है। यहाँ टिपिकल ट्रैप है, स्टूडेंट सोचते हैं मास डिफरेंट है, स्पीड अलग होगी। आपको एक्चुअली पता ही है अब तो आंसर, लेकिन देखते हैं क्या होता है। देखो पिक्चर में दो बॉल्स दिखाए हैं, एक हैवी एक लाइट, सेम इनिशियल स्पीड, ऊपर थ्रो किया है। ग्रेविटी नीचे की तरफ है, जी। दोनों के लिए वो कॉमन होगी। ट्रेजेक्टरी का सेम शेप तो सेम रहेगा, सिर्फ मास अलग है। तो इंट्यूशन से भी लगता है कि सेम होगा पाथ। अब इसको इक्वेशन से ही कंफर्म करते हैं। देखो हम जो डायरेक्ट इक्वेशन यूज करते हैं, इसीलिए वो क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gS। देखो ये इक्वेशन में आपको पता ही है कि मास का कोई रोल नहीं है। फिर भी आगे बढ़ते हैं। जब बॉल वापस पॉइंट पर पोजीशन पॉइंट पर जब आएगी, ऐसा कहो, तो नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे जो इक्वेशन है, तो जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारी बनेगी यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो इससे आपका आता है वी प्लस वी इज इक्वल टू प्लस माइनस यू। आप नीचे वक्त डायरेक्शन नेगेटिव है, लेकिन स्पीड जो है, मतलब आप मोड ऑफ वी, ये मोड ऑफ यू का इक्वल ही रहेगा। देखो कहीं भी मास नहीं आया, आपको पता ही था, लेकिन हम इक्वेशन से कोरोबोरेट कर रहे हैं। इसीलिए दोनों मोल्स बॉल जो है, चाहे मास कुछ भी हो, वापस आते वक्त प्रोजेक्शन पॉइंट से सेम स्पीड से ही आते हैं। तो ये आंसर ट्रू है। बस हमको ये कौन सी इक्वेशन लगती है, उसका कैसे हम निकालते हैं, वही देखना था। अब दूसरा क्वेश्चन है, दो स्टोन्स ए और बी दोनों ग्राउंड से वर्टिकली फेंके गए हैं सेम स्पीड यू से। स्टोन ए पहले थ्रो का गया, बाद में बी थ्रो का गया, बी ऊपर डेल्टा टी टाइम के बाद, मतलब थोड़े टाइम के बाद। पार्ट ए में पूछा है अगर वो दोनों किसी इंस्टेंट टी पर मिलते हैं, जिसको हम ए के थ्रो होने से मेजर कर रहे हैं, तो दिखाना है कि टी इक्वल टू यू बाई जी प्लस डेल्टा टी बाई टू, ऐसा। पार्ट बी में मीटिंग हाइट निकालनी है ना, इन टर्म्स ऑफ यू जी और डेल्टा टी। पार्ट सी में मैक्सिमम डेल्टा टी क्या हो सकता है जिसमें वो ग्राउंड के ऊपर मिल पाए, है ना। अब ये देखो हमको पता ही है कि जब दूसरा बॉल ग्राउंड के ऊपर होना चाहिए, है ना, बट हम इसको इक्वेशन से एक बार देख लें। चलो, तो तीसरा जो पार्ट है ना, वो इनइक्वालिटी कंडीशन मैथमेटिकली कैसे लगाते हैं, ये आप देखो।
तो यहाँ ये स्केमेटिक की कोशिश है। ग्राउंड से एक बात दिखाया है, पहले ए जाता है, थोड़ी देर बाद बी फिर जाता है, दोनों सेम वर्टिकल लाइन में मूव कर रहे हैं, है ना। डिले है डेल्टा टी, मतलब कहीं पर ये मिलेंगे। ऑलरेडी ए तो हाइट पे था, तो हमको इक्वेशन से अब इस सब सारी चीजों को कैप्चर करनी है। देखो मीटिंग टाइम को ही एज्यूम करते हैं जो ए के थ्रो होने से काउंट कर रहा है। देखा ए के, जैसे मैंने कहा, और अपवर्ड पॉजिटिव है ग्राउंड पे, y इक्वल टू 0। अब ये ए के लिए लिखे तो y ए हो जाएगा आपका यू टी माइनस हाफ यू टी, यू नो। ओके, स्टोन भी डेल्टा टी के बाद स्टार्ट हुआ है, तो इफेक्टिवली आपका टी माइनस डेल्टा टी उसमें जाएगा, तो y भी आपका हो जाएगा u टी माइनस डेल्टा टी माइनस वन हाफ ऑफ ये भी, जो भी है, ठीक है। और ये जो है टी, इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा डी है, आपको पता है। अभी हमें एक कंडीशन क्या होगी कि वाई ए शुड बी इक्वल टू वाई बी, दैट इज व्हाट मीटिंग इज, दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड आउट। देखो इक्वेशन लिखते हैं, तो आपका जो वाई ए था वो यू टी माइनस वन हाफ और जी टी, सिमिलरली आपका वाई बी हमने रख दिया है। अब राइट साइड को आप एक्सपांड करो, देखो तो टी स्क्वायर माइनस टू टी डेल्टा टी स्क्वायर है, दोनों साइड से यू टी और माइनस वन हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं ना। यही तो है कि जी जो है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी वर्टिकल में जी हमेशा कैंसिल हो जाता है। हाँ, और इसीलिए आप जब रिलेटिव मोशन में से भी सॉल्व कर सकते हो, बट हमने यहाँ पे बेसिक से किया है। चलो, तो आपकी इक्वेशन यही बची कि जीरो इक्वल टू माइनस यू डेल्टा टी प्लस जी टी डेल्टा टी माइनस वन हाफ जी डेल्टा टी। सो यहाँ से आपका जो भी है, देखो ये सारी लाइनें तो मैं यहाँ डिक्टेट नहीं करूंगा, आप पार्ट ए को यहीं से प्रूव कर लेते हो, पता है ना, यू बाई जी प्लस डेल्टा टी बाई, ठीक है। अब मीटिंग हाइट निकालते हैं, है ना। एच इक्वल टू क्या था हमारा, वाई ए ऑफ टी यू टी माइनस वन हाफ। यहाँ टी को हम अभी अभी जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था उसे रिप्लेस कर सकते हैं, यू बाई जी प्लस डेल्टा टी बाई टू। तो यहाँ सब्सटीट्यूट करो आप, थोड़ा सा आसान अलजीब्रा है, और ये स्क्वायर को आपको अगेन एक्सपांड करना पड़ेगा, है ना। तो यही अलजीब्रा, आगे बढ़ते हैं चलो। अब क्या करो कि ये जो टर्म्स है ना, उसको केयरफुली आप कंबाइन कर दो। तो फर्स्ट पार्ट से हमें मिलता है यू स्क्वायर बाई जी प्लस यू डेल्टा टी बाई टू। सेकंड पार्ट में हमें देखो मिल रहा है यू स्क्वायर बाई टू जी प्लस यू डेल्टा टी बाई टू प्लस जी डेल्टा टी स्क्वायर बाई एट। अब आपको सब्ट्रैक्ट करके वो मिलेगा यहाँ पे एच इक्वल टू यू स्क्वायर टू जी माइनस जी डेल्टा टी स्क्वायर बाई एट। तो यहाँ से आप फाइनल रिजल्ट देख सकते हो कि एच आपका आएगा यू स्क्वायर बाई टू जी माइनस जी बाई एट डेल्टा टी स्क्वायर। समझ गए, ये हमने सिंपल प्लग इन करके निकाला है अलजेब्रा करके। अब कंडीशन ये है, मीट अबाउट द ग्राउंड, तभी तो मीट हुए, तो देयरफॉर वी कैन से सिंपली एच इज ग्रेटर देन जीरो। एच ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी, जो राइट हैंड साइड हमने लिखा था यू स्क्वायर बाई टू जी माइनस जी बाई एट डेल्टा टी स्क्वायर, ये ग्रेटर देन जीरो होगा। तो यहाँ से आपका आएगा डेल्टा टी स्क्वायर शुड बी लेस देन फोर यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आपका डेल्टा टी लेस देन टू यू बाई जी आएगा। तो मैक्सिमम अलाउड क्या होगा, है ना, यही तो है मैक्सिमम, इक्वल टू कर दो तो therefore we can say डेल्टा टी मैक्स इक्वल टू टू यू बाई जी, बस यही कंडीशन है। अब थर्ड क्वेश्चन, दो बॉल्स अपोजिट डायरेक्शन में सेम वर्टिकल लाइन, पॉइंट ए ग्राउंड से हाइट एच पर है, बॉल वन को वहां से डाउनवर्ड यू में थ्रो गया है,
और आप कहो कि बॉल टू को ग्राउंड से अपवर्ड यू से फेंका गया एक ही लाइन में। पूछा है कि पहला व्हेन दे मीट, टाइम कब, मतलब टाइम, फिर हाइट अबव द ग्राउंड वेयर दे मीट। पार्ट सी में है अगर यू फिक्स्ड है तो मैक्सिमम एच क्या हो सकता है जिसमें वो मीट करते हैं, मतलब बिफोर बॉल टू रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट। ये कंडीशन है। ठीक समझ गए कंडीशन आप। पार्ट सी में कोई उलझन नहीं, क्लैरिटी रखो, पॉज करके देख लो कि बॉल टू अगर अ, अपना हाइट मैक्सिमम पे पहुंच ही जाता है उसके बाद तो वो नीचे आने लगेगा। तो वो नहीं, हमें बिफोर का कंडीशन निकालना है मैक्सिमम हाइट के लिए। चलो यहाँ भी एक सिंपल वर्टिकल एक्सिस है, देखो नीचे ग्राउंड, ऊपर ए जहाँ से बॉल स्टार्ट होता है, दोनों बॉल्स एक ही लाइन में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, दो बॉल्स वन नीचे से ऊपर और बॉल टू ऊपर से। तो एक इंटरमीडिएट पे मिलेंगे वो किसी पॉइंट अंदर वाले। ये देखा जाए तो प्योरली रिलेटिव मोशन का प्रॉब्लम है, लेकिन हम जैसे मैंने कहा नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से ही हैंडल करेंगे अभी इसको। देखो कोऑर्डिनेट चूज करते हैं, अपवर्ड पॉजिटिव, ग्राउंड पे y 0 हो जाएगा, पॉइंट ए पे y h हो जाएगा। बॉल वन ऊपर से नीचे, तो y1 ऑफ t आएगा h माइनस यू टी माइनस वन हाफ जी टी। देखा आपने, ये इक्वेशन समझो, ये इक्वेशन है बेसिक, समझे ना आप, क्योंकि वो नीचे आ रहा है तो h से उतना अ, कम हो जाएगा ना। ओके, अब y2 ऑफ t कैसे होगा, तो वो तो सिंपल है, यू टी माइनस वन हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, यही इक्वेशन है। अब मीटिंग पर आपका कंडीशन अगेन सेम, बार बार यही कंडीशन है, y1 इक्वल टू y2, तो दोनों को इक्वेट करो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो आपका यहीं से आपका मीटिंग टाइम आ जाएगा। देखो मैं डिक्टेट नहीं करूंगा इक्वेशन यहाँ, टी ऑफ मीट यू कैन से टू एच यू या तो एच टू यू। ठीक, अब मीटिंग हाइट निकालते हैं, बॉल टू का जो एक्सप्रेशन है उसका, उससे हम करेंगे तो इजी रहेगा। यहाँ पे y ऑफ, है ना, मीट क्या होगा, y2 ऑफ टी, यहाँ पे वो मीटिंग टाइम है, इज इक्वल टू हम लिखेंगे कि u, और यहाँ आया टू एच यू माइनस वन हाफ ऑफ जी एच टू यू, है ना, क्योंकि यही तो टी था हमारा, तो हमने टी को प्लग इन किया ऐसे। ठीक है, और टी स्क्वायर था तो ये एच टू यू स्क्वायर हो गया था। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एच बाई टू माइनस जी एच स्क्वायर बाई एट यू स्क्वायर, तो यहाँ से आपका y आ जाएगा मीटिंग एच बाई टू माइनस जी एच स्क्वायर बाई एट यू स्क्वायर। ये एक देखो क्वाड्रेटिक डिपेंडेंस दिखाता है एच पर, इससे देखो ज्यादा हाइट से थ्रो करने पे मीटिंग पॉइंट नीचे शिफ्ट होता है, क्योंकि माइनस जी एच स्क्वायर है ना, वैसे। तो बॉल टू को ग्राउंड से ऊपर थ्रो किया गया स्पीड यू से, तो इसकी मैक्सिमम हाइट कब आती है, ऑब्वियसली यू नो जीरो वेलोसिटी हो जाती है तब। और आपको वैसे तो इक्वेशन पता ही है, तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट क्या होगा इसका, यू बाई जी भी होता है, ये भी आपको पता है। तो हमने कंडीशन चाहिए दोनों बॉल्स इससे पहले मिल जाए, है ना, तो हमारा टी मीट शुड बी लेस देन और इक्वल टू टी मैक्स फॉर द सेकंड बॉल। तो हमने लिखना है टी मीट इक्वल टू, देखो ये तो हमने निकाला है टू एच यू या तो एच एच बाई टू यू, ठीक है, अ, ये टी मीट, तो इनइक्वालिटी से आप देखो एच बाई टू यू शुड बी लेस देन यू बाई जी, तो इससे आपका एच लेस देन टू यू स्क्वायर बाई जी। तो मैक्सिमम अलाउड सेपरेशन आपका रहेगा एच मैक्स इज इक्वल टू टू यू स्क्वायर बाई जी। अगर एच इससे ज्यादा है तो नीचे वाला बॉल पहले ही अपनी मैक्सिमम तक पहुंच के वापस आना स्टार्ट हो जाए, तो यहाँ पे ना फिर मीटिंग सिनेरियो चेंज हो जाए।
चलो इस पीवाईक्यू के आइडियाज क्विकली रिकैप करो। पहला इक्वेशन है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2g's। यहाँ मास कहीं नहीं आता, इसका मतलब आइडियल ग्रेविटी प्रॉब्लम्स में फ्री फॉल काइनेटिक्स मास डिपेंडेंट नहीं है, पता है आपको। हैवी और लाइट ऑब्जेक्ट दोनों सेम जी लगता है। दूसरा है वर्टिकल प्रोजेक्ट की गई बॉडी अपने स्टार्टिंग लेवल पे सेम स्पीड से वापस आती है ना, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है। सिमेट्री आपको पता ही है, ये तो सारी कंडीशन। चलो तीसरा है दो ऑब्जेक्ट अगर एक ही लाइन में ग्रेविटी के साथ मूव कर रहे हैं, चाहे सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट, तो आप क्या करो, मीटिंग के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल कर दो, वहां से टाइम निकालते हैं, फिर वही टाइम किसी एक एक्सप्रेशन में डाल के एच निकालते हैं। इसीलिए मैंने रिलेटिव मोशन से नहीं, सादे इक्वेशन से यहाँ पे कैलकुलेट करा है। और अगर कोई कंडीशन दी हो जैसे अबव ग्राउंड या बिफोर मैक्सिमम हाइट, तो इन इक्वालिटी से ये जैसे कंस्टेंट है ना, ये जो डेल्टा मी मैक्स या एच मैक्स, वो वैसे ही मिल जाते हैं आपको। वो इनइक्वालिटी ग्रेटर देन और लेस देन को समझना है। चलो यहाँ पे हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन एडवांस पीवाईक्यू को रैप अप करते हैं। हमने यहाँ पे बेसिक्स, एवरेज क्वांटिटी, एक्सटी ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कंस्ट्रेंट, रिलेटिव मोशन और अब मोशन अंडर ग्रेविटी सब कवर किया है। अगर आपने ये सारी पीवाईक्यू सीक्वेंस सेट में देखी है तो स्ट्रेट लाइन मोशन के जो कॉन्सेप्चुअल एग्जाम टाइप क्वेश्चन आपको अभी काफी कंफर्टेबल हो जाएंगे। हाँ, अगला लॉजिकल स्टेप हम 2D प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर न्यूटन्स लॉ, जहां हम इन्हीं काइनेमेटिक्स टूल को फोर्सेस के साथ कंबाइन करेंगे। अगर आपको ये सीरीज हेल्पफुल लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट को सिस्टेमेटिकली फॉलो करें, है ना, और शेयर भी कर सकते हो आप जो जेई या बोर्ड के लिए सीरियस स्टूडेंट है, आपके फेलो, आपके फ्रेंड्स। चलिए तो अभी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।